जिस न्यूज़ का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो न्यूज़ आउट हो चुकी है। हरियाणा में पीजीटी वैकेंसीज आ गई हैं। आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस पर। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करेंगे जो नोटिफिकेशन निकला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। एचपीएससी इस बार पीजीटी वैकेंसीज जो है पीजीटी की रिक्रूटमेंट करेगा। इसमें दो रीजन होते हैं हरियाणा में, मेवात रीजन और रेस्ट ऑफ हरियाणा। तो दोनों ही वैकेंसीज जो दोनों ही रीजन की जो वैकेंसीज हैं नोटिफिकेशन उस पर बात करेंगे। ये फॉर्म फिल की जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 तारीख है, 21/11 इसी महीने की 21 तारीख से। और लास्ट डेट है अगले महीने की 12 तारीख यानी कि 12/12/2022 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक एक चीज़ पे बात करेंगे, किस किस सब्जेक्ट की बात है। तो बेसिक एक जो नोटिफिकेशन जो वैकेंसी का है वो यहाँ पे मैं रेस्ट ऑफ हरियाणा वाले डिस्कस करूंगा। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज है वो आपको मेवात रीजन का भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो मोटी मोटी जो चीज़ें बात होती हैं आपको कहाँ से फिल करना है, हाउ टू अप्लाई, तो hpsc.gov.in पे जाके आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। वहाँ पे ही आपको दोनों रीजन की वैकेंसीज भी दिख जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। आगे चलेंगे, बात करेंगे कि अगर लास्ट डेट से पहले की आपको सारी चीज़ें होनी चाहिए 11:55 पर ये फॉर्म फिल की समाप्ति हो जाएगी 12 तारीख 12 महीना 2022। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की कौन कौन सी हैं। ये रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं और सब्जेक्ट कम है एज़ कम्पेयर टू मेवात रीजन। तो यहाँ पे कॉमर्स की वैकेंसी 180 है, कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 1633, फाइन आर्ट्स की 580, हिस्ट्री की 220, मैथमेटिक्स की 250, म्यूजिक की 80, फिजिकल एजुकेशन की 680, पॉलिटिकल साइंस की 240। तो पूरे भारत में कोई भी अगर हरियाणा में पीजीटी लगना चाहता है तो इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते आपने एच टेट क्वालिफाई करा हो। तो सारी एक एक एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको मेवात रीजन की भी वैकेंसी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ये 613 वैकेंसीज मेवात रीजन की है, जो कि यहाँ पे 19 सब्जेक्ट मिला के बन रही है। जो बाकी आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री वगैरह करके टोटल 19 सब्जेक्ट बनते हैं। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर hpsc.gov.in पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। वापस चलूंगा मैं आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा वाली वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है उस पर, और बाकी की बातें करेंगे, सब्जेक्ट पे नहीं जाऊंगा ज़्यादा। सब्जेक्ट की डिटेल्स और बाकी चीज़ें आप लोग इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बाकी के चीज़ों से रूबरू करवाता हूँ। एग्जाम कब होगा, यहाँ पे नोट नंबर 3 में दे रखा है कि 2nd और 3rd वीक ऑफ फरवरी में होगा 2023 में, अगले साल की फरवरी। यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आज से देखा जाए तो नवंबर का आधा महीना, फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो आधा महीना, तो यानी कि लगभग 3 महीने हमारे पास है। अगर इस बात को हम सच माने कि फेब में एग्जाम हो जाएगा, और मुझे लगता है कि इस साल जो भी टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी, अभी हमने देखा कि सीईटी जो हरियाणा सरकार ने कंडक्ट करवाया वो भी बिल्कुल सफलतापूर्वक हो गया। तो इस बार पीजीटी का एग्ज़ाम भी टाइम से ही हो जाएगा, दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में फेब के। ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये देखिए, एक ही को डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हम पीजीटी की बात कर रहे हैं तो मास्टर्स तो होनी ही चाहिए हमारे पास, एमएससी, एमए, मास्टर्स होनी चाहिए, या फिर आपने और उसके साथ साथ सीटेट की जगह एच टेट, यहाँ पे सी टेट नहीं एच टेट मांगा गया है। आपको एच टेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास हिंदी संस्कृत होनी चाहिए 10th या फिर 12th में। ठीक है, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या फिर एमसीए होनी चाहिए, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस। यानी कि यहाँ पे आपके पास मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर आपने बीटेक करी हुई है तो। ठीक है, बीटेक करी हुई होनी चाहिए। उसके साथ आप लोगों के पास यहाँ पे एच टेट क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम होता है एच टेट वो भी होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 55% एग्रीगेट मार्क्स मांग रखे हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। बाकी के जो एग्ज़ाम है उसमें 50% मांग रखे हैं और बीएड मांग रखी है। कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के पास बीएड नहीं मांगी हुई है, बाकी के एग्जाम्स में आपके पास बीएड मांगी हुई है 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होंगी, मेरे को लगता है सारी बातें यहाँ तक की एलिजिबिलिटी की क्लियर होंगी। बाकी आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि मेवात रीजन में ज़्यादा सब्जेक्ट है, इसमें भी आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बीएड और 50% मार्क्स मांग रखे हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस में अलग से बात करेगी, क्योंकि इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं
और आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, बीएड नहीं मांगी हुई है यहाँ पे। आगे बात करेंगे हम, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि भाई अगर किसी ने बीएड नहीं कर रखी, अगर ठीक है तो आप लोगों ने बीएड नहीं कर रखी, बीएड आपकी परस्यूइंग है, बीएड कंप्लीट नहीं हुई है, बट आपका एस्टेट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो रखा है, तो भी आप पीजीटी के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, बशर्ते आपने एस्टेट क्वालिफाई करा हुआ है बट आपके पास बीएड नहीं है अभी कंप्लीट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कह रखी है, बस एस्टेट होना चाहिए आपके पास, बाद में आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। 5% रिलैक्सेशन होनी मिलेगी एससी, जो कि हरियाणा के ही एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं हरियाणा की, उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स में। ठीक है, तो जैसे 50% मांग रखा है आपके, अगर 45 है तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल 47,600 है, यहाँ पे FPL 8 है, 8th कैटेगरी का यहाँ पे स्केल है 47,600 से लेकर 1,51,100, ये आपका पे स्केल रहेगा। और आगे चलेंगे तो ग्रुप बी की वैकेंसीज है, ये आप लोगों को पता ही है। एज लिमिट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि 18 साल से 42 साल तक, वैसे तो 18 साल से कोई लॉजिक नहीं बनता, 18 साल के उम्र के MSc यहाँ पे मांग रखी है, मास्टर्स मांग रखी है, तो तकरीबन 20-25 साल का तो कैंडिडेट होगा ही, उससे 42 साल की उम्र। उसके बाद भी रिलैक्सेशन है, अगर आप कैटेगरी से डिपेंड करते हैं, तो यानी कि SC हैं हरियाणा के तो 5 साल, BSc यानी कि बैकवर्ड क्लास है, BC हैं हरियाणा के तो आपको 5 साल, डिसेबल्ड पर्सन है तो 10 साल, इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी, यानी कि जो मिलिट्री पर्सन हैं उनकी जो पत्नियां हैं जो डिसेबल हो गए हैं मिलिट्री पर्सनस फौज में रहते हुए, तो उनको भी 5 साल, और विडो हैं या फिर लीगली डिवोर्स हैं उनको भी 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। अनमैरिड वीमेन को भी 5 साल का, यानी कि उनके लिए 47 मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी। और ये एज लिमिट का कब से काउंट होगी, कब तक काउंट होगी, यानी कि 12 तारीख 12वां महीना 2022, यानी कि लास्ट डेट जो है उससे पहले आप लोग 47 साल की उम्र यानी 42 साल की उम्र, उसके बाद रिलैक्सेशन है तो 47, उस उम्र के नहीं होने चाहिए, उससे पहले पहले आप की जो एज है वो होनी चाहिए, यानी कि बिलो 47 होना चाहिए, बिलो 42 होना चाहिए। ठीक है, विदाउट रिलैक्सेशन की बात करें। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है हरियाणा के, तो उसकी उम्र 47 है, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, जो कि SC हैं, BCA, BCB, EWS, PWBD, ESM, जो कि हरियाणा डोमिसाइल के हैं, तो अलग अलग स्टेट के लोग जनरल में यानी कि UR काउंट होंगे, कोई भी कैटेगरी के हों, बट अगर आप किसी कैटेगरी के और हरियाणा से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल है आपके पास हरियाणा का, तो आपको एज रिलैक्सेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड करा जाएगा। अगर नहीं हो आप हरियाणा डोमिसाइल के, तो आपको UR में कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, यही थी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें। फ़ी की एक बार बात कर लेते हैं कि कितना फीस लगेगा। फीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी की लगेगी 1000 रुपये, बाकी जो कैटेगरी है उनकी 250। मेल कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी के, या फिर डिपेंडेंट ऑफ सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल ऑफ ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी, या फिर यहाँ पे देख लीजिए ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं, 1000 रुपीज़ लगेंगे सभी के, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपके 1000 रुपये लगेंगे फीस के, अगर फीमेल हैं तो चाहे फिर वो जनरल की हो, चाहे फिर वो कोई भी कैटेगरी की हो, आपको 250 रुपये देने होंगे इस पे। ठीक है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC, BCA, BCB, ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली। ठीक है, हरियाणा ओनली। अगर आप हरियाणा के नहीं हैं तो आपके 1000 रुपये, और हरियाणा के हैं कैटेगरी में तो आपको 250 रुपये देना है, यहाँ पे मेल और फीमेल कोई भी हो। ऑलराइट, चलिए, डिसेबल्ड जो पर्सन है उनको कोई पैसा नहीं देना है फॉर्म फिलिंग का। तो ये सारी डिटेल थी भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो, कि कोई ऐसा डाउट है, कोई क्वेरी है जो आपको पूछना है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो आपके पास फॉर्म फिलिंग के टाइम पे स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए, अपनी स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, कॉपीज़ होनी चाहिए, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए, और उसके साथ साथ EWS या फिर आपके पास जो SC है, BCA है, BCB है, यानी कि बैकवर्ड क्लास A, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी B,
ESM है, कोई भी कैटेगरी के हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस साल का वैलिड होना चाहिए। और EWS वालों को खासकर बोला गया कि 2022-2023 का अपना EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12 तारीख 12वां महीना 2022 से पहले पहले आप लोग के पास ये सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप फाइनल ईयर में है तो नहीं, 12 तारीख से पहले आप लोगों के पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए, आप पास होने चाहिए। सिर्फ आपको बीएड में छूट मिलती है, वो भी जब मिलती है जब आपने एस्टेट क्वालिफाई करा होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए थी। तो बम्पर वैकेंसीज एक तरीके से कह सकते हैं हम हमारे लिए यहाँ पे आई हैं। लगभग हमारे पास 4400 वैकेंसीज हैं, तो एक काफ़ी अच्छा पीजीटी का आप लोगों के लिए जो एलिजिबल हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सभी एलिजिबल नहीं होंगे, वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास एचटेट होगा, जिन्होंने एचटेट क्वालिफाई कर रखा होगा, वही लोग एलिजिबल होंगे। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का और फॉर्म फिलिंग कर लेना, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, सारी डिटेल समझ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसके बाद फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो और कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।